नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो महाभारत के तमाम किरदारों में संजय का किरदार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। ये वो किरदार है जो नेत्रहीन धृतराष्ट्र के सारथी थे। संजय धृतराष्ट्र के सारथी हुआ करते थे और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब इसी संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल सुनाया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के राज परिवार में एक ऐसा संजय है जिसकी वजह से पूरे परिवार में महाभारत शुरू हो गई है। तेजस्वी के बेहद करीबी मित्र और राज्यसभा सांसद संजय यादव से पहले लालू की बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप नाराज हुए, और अब इस लिस्ट में लालू की एक और बेटी रोहिणी आचार्य का नाम भी जुड़ गया है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान संजय यादव बस की फ्रंट सीट पर बैठ गए थे, जिसे लेकर रोहिणी नाराज हो गई थी। लेकिन अब यह बात और भी आगे बढ़ गई है और रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने परिवार और पार्टी को अनफॉलो करके अपनी छिपी हुई नाराजगी थी उसे जग जाहिर कर दिया है। तो मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि जो रोहिणी का जो ट्विटर अकाउंट है, जी हां बिल्कुल यही, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो रोहिणी है वो अपने पहले एक्स अकाउंट में 61 प्रोफाइल को फॉलो करती थी। लेकिन अब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती और भाई तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया है। अब वो सिर्फ 3 प्रोफाइल को ही फॉलो कर रही है। इसमें पहले रोहिणी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट किया और परिवार और पार्टी के सभी सदस्यों को अनफॉलो किया, और 8 घंटे बाद अकाउंट को फिर से पब्लिक कर दिया। जिन 3 प्रोफाइल को रोहिणी फॉलो कर रही हैं, उनमें कोई भी राजनीतिक हस्ती नहीं है। फिलहाल वो सिर्फ अपने पति शमशेर सिंह, शायर राहत इंदौरी और सिंगापुर के एक अखबार द स्ट्रेट्स टाइम को ही फॉलो कर रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि संजय यादव से हुए विवाद के बाद अब वो अपने परिवार से नाराज होकर राजनीति से दूरी बनाना चाहती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि रोहिणी को लेकर पार्टी और परिवार के भीतर काफी हलचल है, और ऐसे में सबकी नजर रोहिणी के अगले कदम पर है। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया था, और 2022 का यह वीडियो उस समय का है जब वो सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी। आपको बता दें कि रोहिणी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी, और यह वीडियो ठीक उसी समय का है। इस भावुक वीडियो को पोस्ट करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफ होना, बेबाकी और खुददारी तो उनके लहू में बहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपना त्याग का जिक्र करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। लेकिन यादव परिवार में चल रही इस महाभारत में असली ट्विस्ट तब आया जब रोहिणी आचार्य ने पीएम मोदी की मां के अपमान पर अपनी ही पार्टी को इशारों में निशाने पर ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर नवरात्रि के प्रारंभ होने पर बधाई देते हुए लिखा कि मेरी यही कामना है कि सभी देवी स्वरूपा हर एक मां, बहन, बेटी के प्रति सम्मान के भाव को रखें और अमर्यादित, अभद्र और अश्लील भाषा का प्रयोग कदापि ना करें। रोहिणी के इस पोस्ट को कहीं ना कहीं उस वायरल वीडियो से जोड़कर देखा जा सकता है जिसमें तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने का आरोप लगा है। और हैरानी की बात है कि जब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे गए थे, तब रोहिणी ने बचाव की कोशिश की थी। लेकिन अब वो इशारों में अपनी पार्टी पर निशाना लगा रही हैं। यानी साफ है कि रोहिणी का यह स्टैंड न केवल लालू परिवार में बढ़ते तनाव को उजागर करता है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की इमेज और नेतृत्व को भी चुनौती दे सकता है। तो तेजस्वी के करीबी संजय यादव को लेकर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने इशारों में
संजय यादव को जय चंद तक बोल दिया था। अब ताजा मामले के बाद तेज प्रताप ने कहा है कि रोहिणी ने जो बलिदान उन्होंने दिया है वो किसी भी बेटी, बहन और मां के लिए कठिन है और उन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की है वो जायज है। आइए सुनते हैं तेज प्रताप यादव का वो बयान जो उन्होंने अपनी बहन रोहिणी के समर्थन में दिया है। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तो रोहिणी आचार्य जिन्होंने परिवार और लालू प्रसाद यादव के लिए अपने जीवन की भी परवाह नहीं की, अब वो अपनी उपेक्षा से दुखी और नाराज हो गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो नाराज होकर वापस सिंगापुर चली गई हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और इस बीच रोहिणी ने इस विवाद पर सफाई भी दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि मेरे बारे में ट्रोलर्स, पेड मीडिया और पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं। ये मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी और ना ही अब है। ना मुझे विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को बनवाना है और ना राज्यसभा की सदस्यता की मुझे कोई आकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान, माता पिता का सम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। तो ये रोहिणी का बयान है जो उन्होंने अपनी सफाई में एक तरह से दिया है। तो बिहार में लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है, इसके संकेत एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि लालू जी ने पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को घर और पार्टी से बाहर निकाल दिया और अब बेटी ने सबको अनफॉलो कर दिया है और ऐसा लगता है कि लालू परिवार में कुछ तो गड़बड़ है। लालू जी के घर में दो बेटों में विवाद था। बड़े बेटे को उन्होंने परिवार से और पार्टी से निकाल दिया। अब बेटा बेटी में भी विवाद शुरू हो गया है। तो ये इनके परिवार का मामला है, हमें तो उसमें ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि पारिवारिक मामले लालू जी खुद ही हल करें। लेकिन ये सही है कि एकदम भाई और बहनों में जंग शुरू हो गई। उन्होंने अनफॉलो भी किया है रोहिणी जी ने, लालू जी को भी, तेजस्वी जी को, जैसा आपने बताया। तो मुझे लगता है कि राजद में कुछ तो गड़बड़ है। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार में छिड़ा संग्राम आरजेडी के लिए महंगा पड़ सकता है। लालू यादव अपने सियासी वारिस के तौर पर तेजस्वी को ही देखना चाहते हैं और उधर तेज प्रताप के पार्टी और परिवार से बाहर होने के बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी की पूरी कमान जो है वो अपने हाथों में ले रखी है। लेकिन पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य के बागी तेवर के चलते आरजेडी में यह घमासान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल लालू परिवार की इस महाभारत के केंद्र में घर का कोई सदस्य नहीं है, बल्कि परिवार के बाहर के संजय यादव हैं, जो तेजस्वी के बहुत करीबी हैं और पिछले कुछ समय में पार्टी के अंदर उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा है, जिसे परिवार के बाकी सदस्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी संजय यादव हावी होते दिख रहे हैं। अब हुआ यूं कि इस यात्रा के दौरान संजय यादव बस की फ्रंट सीट पर बैठ गए। अमूमन इस सीट पर तेजस्वी यादव बैठा करते हैं, जिसके बाद संजय यादव की यह तस्वीर वायरल हो गई और इसी बीच 18 सितंबर को रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। यह पोस्ट आलोक कुमार नाम के एक आरजेडी समर्थक की थी और इस पोस्ट में लिखा गया था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम
तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठते हुए देखना के अभ्यस्त हैं। हमारी आदत यही है, उनकी जगह पर कोई और बैठे यह हमें कतई मंजूर नहीं है। इस पोस्ट में आगे लिखा हुआ था कि उनकी बात अलग है, जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार और तारणहार नजर आता है। हालांकि एक पार्टी कार्यकर्ता की इस पोस्ट को शेयर करते हुए रोहिणी ने अपनी तरफ से कुछ तो लिखा नहीं, लेकिन उसके बाद लालू परिवार में खटपट की खबरें तब भी आने लगी, क्योंकि रोहिणी के इस कदम का यही मतलब निकाला गया कि संजय यादव की इस हरकत से वो भी गुस्सा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी पर संजय यादव का बढ़ता प्रभाव और पार्टी में तेजी से बढ़ता हुआ उनका कद रोहिणी को नागवार गुजर रहा है। तो संजय यादव के फ्रंट सीट विवाद और रोहिणी की नाराजगी ने जब तूल पकड़ लिया तो पार्टी नेतृत्व ने विवाद को शांत करने के लिए कदम भी उठाए। इसी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान बस की आगे की सीट पर बारी बारी से 2 दलित नेताओं को बैठाया गया ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके और यह संदेश दिया जा सके कि संजय यादव ही नहीं बाकी लोग भी आगे बैठते हैं। जिसके बाद रोहिणी आचार्य ने भी इस कदम की तारीफ करते हुए ट्वीट किया और कहा कि यही लालू प्रसाद यादव की असली सोच है। अब आपको बताते हैं कि जिनको आगे बिठाया गया है वो दलित नेता आखिर है कौन। तो पहले थे पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम, जिन्हें पिछले साल 2024 में आम चुनाव में चिराग पासवान के सामने हाजीपुर लोकसभा सीट से टिकट जिनको दिया गया था। वहीं बस की आगे वाली सीट पर बैठने वाली दूसरी दलित महिला नेता है रेखा पासवान, जो पटना की मसौड़ी सीट से विधायक हैं। हालांकि ये दोनों दलित नेता भी आजकल संजय यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। इनके कई ऐसे पोस्ट हैं जो ये दर्शाते हैं। तो वहीं तेजस्वी और रोहिणी के इस विवाद के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि बड़े परिवार में खटपट तो होती रहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसे चुनावी दिखावा बता रहे हैं। आइए सुनते हैं दोनों के बयान। ऐसा है कि पॉलिटिक्स इज द पावर गेम, तो होता है, कोई असाधारण बात नहीं है। जब इतना बड़ा परिवार है और पॉलिटिकल पावर की बात होती है तो उसमें खींचतान होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वंशवाद परंपरा जाते अपना क्या कहते हैं परिवारवाद की जो लांछना लगी है लालू यादव पर, कमो बेश इसको मिटाने के लिए ये कुछ चक्र दिखला रहे हैं, दिखावा के लिए बात कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि सब एक ही घाट पे पानी पीने वाले लोग हैं। अब एक ही तरह की बात करेंगे। चुनाव का समय है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ध्यान से आपने उदित राज की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पावर के लिए परिवार में इस तरह की उठापटक होती रहती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या रोहिणी आचार्य इसी पॉलिटिकल पावर की वजह से नाराज हैं? क्या उनकी नाराजगी की वजह सिर्फ संजय यादव है या इसके पीछे और भी कई कारण हैं, जैसा कि उदित राज बता रहे हैं? तो टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी, वैसे कई जानकार इसे टिकट बंटवारे में हिस्सेदारी से जोड़कर देख रहे हैं। उनका यह कहना है कि चुनाव में टिकट बंटने से पहले रोहिणी आचार्य ने प्रेशर बनाने का काम किया है। इनका मानना है कि तेजस्वी के नेता बनने के नाम पर परिवार में कोई मतभेद नहीं है, बस लड़ाई अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए। हालांकि रोहिणी ने सफाई दी है कि ना उन्हें विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना किसी को बनवाना है और ना ही राज्यसभा की सदस्यता की उन्हें कोई आकांक्षा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की 9 संतानें हैं। इनमें से 4 मीसा भारती जो सबसे बड़ी बेटी हैं, रोहिणी जो उनके दूसरे नंबर की बेटी हैं, तेज प्रताप जो उनके सबसे बड़े बेटे हैं और तेजस्वी जो परिवार में सबसे छोटे हैं, वही राजनीति में सक्रिय हैं। ये 4 सदस्य सक्रिय हैं। आइए जानते हैं कि रोहिणी की इस नाराजगी को लेकर बिहार की राजनीति पर पकड़ रखने वाले मशहूर राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक तिवारी क्या कहते हैं। तो रोहिणी यादव के नाराजगी के कई कारण हैं। अभी जैसे आप लोग को पता चल ही गया होगा कि ट्विटर पर अब किसी को फॉलो नहीं कर रही है पूरे परिवार में। लेकिन इस लड़ाई के पीछे के फ्रेम को हम समझें। संजय यादव ने पार्टी के ऊपर कैप्चर कर रखा है।
कहा जाता है कि जो तेज प्रताप यादव हैं उनके भी जो फोटोग्राफ लीक हुए थे वो कराए गए थे, और उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल रहे हैं, तो उस ट्वीट के आप फ्रेम को समझिए। इमीडिएटली उसके फैसले को इंडोर्स किया था रोहिणी यादव ने, और उस ट्वीट को फैलिए। जब इन दोनों ट्वीट को आप पढ़ेंगे सर, तो आपको पता चलेगा ये एक ही आदमी ने टाइप किया है, और वो टाइप करने वाला व्यक्ति संजय यादव था। तेज प्रताप यादव के निकलने के बाद रोहिणी यादव सिर्फ एक नंबर है। अभी इस परिवार में टूट और होगा। रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी कविता याद आ गई सर, जिसमें कहा गया, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, दुर्योधन रण ऐसा होगा न फिर कभी जैसा होगा। और इस वक्त राजद में वही है। तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रहे इस घमासान के पीछे असली वजह संजय यादव को बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि जिन लालू प्रसाद यादव ने अपने साले साधु यादव और सुभाष यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया, आखिर वो पार्टी में संजय यादव को इतनी क्यों तरजीह दे रहे हैं, उन्हें इस तरह से क्यों पार्टी चलाने दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये संजय यादव हैं कौन। तो राहुल, संजय यादव तेजस्वी यादव की आंख कान नाक कहे जाते हैं। संजय यादव का नाम बिहार की राजनीति में हाल के वर्षों में तेजी से उभरा है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से ताल्लुक रखने वाले संजय ने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और एमबीए किया है, और एक समय संजय यादव दिल्ली में एक आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, और इसी दौरान तेजस्वी यादव दिल्ली में क्रिकेट खेला करते थे। आईपीएल में वो एक दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेलते थे, और इसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। 2012 में लालू यादव को जेल भेज दिया गया, और जेल जाने के वक्त तेजस्वी यादव जब क्रिकेट छोड़कर पटना लौट आए, तो संजय यादव ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और उनके साथ यानी तेजस्वी के साथ बिहार आ गए, हरियाणा से बिहार पहुंच गए। यहां से संजय यादव ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक रणनीतिकार और सलाहकार की भूमिका निभाना शुरू कर दी। तेजस्वी यादव का पूरा सोशल मीडिया कैंपेन उनकी देखरेख में चलता है, और इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं को भी वो गाइड करते हैं, किसको क्या बोलना है ये संजय यादव तय करते हैं। और पार्टी में उनका कद क्या है ये इस बात से समझा जा सकता है कि लालू परिवार में विरोध के बाद भी संजय यादव को साल 2024 में राज्यसभा भेजा गया। तो संजय यादव अगर आरजेडी में प्रभाव रखते हैं, तो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की छवि भी कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ऊंचा स्थान रखती है। रोहिणी लालू यादव की दूसरे नंबर की संतान है, और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। वो पिछले कई सालों से सिंगापुर में रहती आ रही थी। रोहिणी ने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी, जिसके बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी लोकप्रियता और सम्मान बहुत तेजी से बढ़ा है। कुछ साल पहले तक लालू परिवार में सिर्फ बड़ी बहन मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप ही राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन किडनी देने के बाद सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य बिहार आई, और 2024 में सारण से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। वो ये चुनाव भले ही हार गई हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें सम्मान हासिल है। और अगर रोहिणी पार्टी छोड़ देती है या इसी तरह नाराज रहती है, तो इसका क्या असर होगा, आइए सुनते हैं इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक तिवारी का क्या कहना है। लोकसभा चुनाव 2019 में जो चुनावी हार और जीत का गणित था, वो मात्र 1700 वोट का था। सुरेंद्र यादव आरजेडी से लड़े, और चंद्रवंशी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में तेज प्रताप यादव के कहने पर लड़े। उनको लगभग 8000 वोट आया, और 1700 वोट से राजद जहानाबाद की लोकसभा सीट 2019 में हार गई। तेज प्रताप यादव का अपना ऑरा है, अपना है, और ठीक ठाक संगठन उन्होंने पहले भी बनाया था डीएसएस के नाम से। तो अगर भाई और बहन मिलकर के राजनीति करने पर उतारू हो जाएंगे, तो तेजस्वी यादव के लिए संकट की स्थिति तो पैदा हो ही जाएगी। और वैसे भी सर, जीत तो परिवार की एकता में थी। अगर कोई हरियाणा से व्यक्ति आकर के परिवार को ही तोड़ रहा है, और परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव नहीं है, तो यह हार ही है। इस हार को आप और दर्शक जैसे समझना चाहते हैं समझ सकते हैं।
तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि संजय यादव और तेजस्वी यादव की दोस्ती से कैसे नाराज हुए थे तेज प्रताप यादव। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी GST कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। दादू, ये कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बताएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे महाभारत की। और तेजस्वी यादव और संजय यादव दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत है कि संजय तेजस्वी के साथ साए की तरह रहते हैं। पार्टी की मीटिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब जगह पर वही नजर आते हैं। यहां तक कि तेजस्वी से कौन मिलेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी संजय यादव ही करते हैं। और यही वजह है कि रोहिणी के अलावा तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को भी संजय यादव बिल्कुल नहीं सुहाते हैं और वो लगातार उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाते रहे। उन्होंने साल 2021 के तारापुर उपचुनाव में संजय यादव को हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर कहकर निशाना साधते हुए कहा था कि ये C ग्रेड स्टोरी किसी और जगह पर जाकर लिखो, बिहारी सब समझते हैं। तो तेज प्रताप संजय यादव को इशारों में जय चंद तक कह चुके हैं। और मई 2025 में तेज प्रताप को अनुष्का यादव के साथ की तस्वीरें शेयर किए जाने के बाद परिवार और पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। और तब भी तेज प्रताप यादव ने इसमें संजय यादव की भूमिका पर सवाल उठाए थे। अब एक बार फिर तेज प्रताप ने इशारों में कहा है कि संजय यादव कुर्सी हथियाना चाहते हैं। कि दूसरा कौन है, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है
आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हाथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।